ये आदमी खिसक गया है, ये आदमी का ऊपर का माला खराब हो चुका है, इसमें दिमाग में केमिकल लोचा है। On that, we have a breaking update coming in, a reaction that is coming from Iran as well. They have tagged India when it comes to this controversial remark. They have taken a swipe at Donald Trump, who has hurled the hellhole remark. In fact, and now a statement that has come in from Iran as well. कूटनीतिक अंदाज में तंज कसते हुए ईरान ने कहा कि शायद किसी को डोनाल्ड ट्रंप के लिए वन साइडेड कल्चरल डिटॉक्स बुक कराना चाहिए। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक संदेश था। लेकिन खुद अमेरिका के अंदर जो है इसकी जो माशी असरात है वो ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं। और कल भी द इकोनॉमिस्ट की ये रिपोर्ट थी, मैंने इसको शेयर भी किया एक्स के ऊपर, कि उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये नवंबर में रिपब्लिकन पार्टी जो है वो कांग्रेस में शिकस्त खा जाएगी, बल्कि सेनेट की जो इलेक्शन होंगे बकाया नशिस्तों के, उसमें भी उसको शिकस्त का सामना हो सकता है। बोलोगे हम वैसा जवाब देंगे, जैसा बोलोगे हमारी तरफ से वैसा जवाब मिलेगा, आप कोई भी हो। और वैसे भी एक सर्वे आया सर जिसमें ये बताया कि जो 40% इंडियन अमेरिकन है वो वापस आ रहे हैं भारत, दे आर कमिंग बैक टू इंडिया, दे आर नॉट स्टेइंग बैक देयर। नाउ एमईए का स्टेटमेंट जो है, देखिए देयर कैन बी अ डिबेट कि क्या वो स्टेटमेंट ज्यादा और भी हार्श होना चाहिए था कि नहीं। दैट इज वन कैन डिबेट दैट, एंड आई कंप्लीटली एग्री कि उसके ऊपर डिबेट करने का हक लोगों को है। बट एक देश का प्रेसिडेंट कुछ बोलता है, तुम एक एमईए के स्पोक्स पर्सन को बोला, अरे चलो कुछ बोल दो यार। मेरी द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नोबडी केयर्स टू हूट, कोई रेस्पॉन्ड भी नहीं करेगा, तो वो बोलता रहता है, बोलने दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, इंडिया और चाइना को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है उसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी अब तक हो चुकी है। भारत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली, बट ईरान के सोशल मीडिया अकाउंट से भी पोस्ट किया गया कि भारत जैसी सिविलाइजेशन के ऊपर इस तरह की भद्दी टिप्पणी कतई मंजूर नहीं है। भारत की सिविलाइजेशन बहुत ही पुरानी है, जबकि अमेरिका 200-250 साल पुराना है। अब इस चीज को लेकर काफी ज्यादा वाद विवाद हो रहा है कि भारत की तरफ से स्ट्रांग रिस्पांस क्यों नहीं गया, जबकि सारी दुनिया ये जानती है कि ट्रंप ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन सर पर है और जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर देखने को मिल रहा है, ईरान और यूएस का जो युद्ध चल रहा है, ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है, कोई निर्णायक फैसला नहीं आ रहा है। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपना इमिग्रेशन वाला कार्ड यूज कर रहे हैं ताकि मिड टर्म इलेक्शन में जो रिपब्लिकन के सपोर्टर्स है उन्हें वापस अपनी तरफ किया जाए। अब बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान तो दे दिया, बट जिस तरह का रिस्पांस पूरी दुनिया की तरफ से देखने को मिल रहा है, यूएस की गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि इसे किसी भी तरह से ठीक किया जाए, जो रायता डोनाल्ड ट्रंप ने फैलाया है उसे वापस समेटा जाए। हम जा रहे हैं, अपनी मेहनत करें। लैपटॉप ना काम करने का टूल होता, कोई अयाशी का सामान नहीं होता। इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ स्लर, ये एक इट्स अ आईटी टूल। And you don't want us change your law. Stop H1B रोकना रोक दो। मेरे बाप पे, हमारे बाप पे एहसान नहीं कर रहे। अगर आपको इंडिया नहीं चाहिए, H1B रोक दो भैया, हमें कोई आपत्ति नहीं, रोकना रोक। अगर आपको लॉ चेंज करना, you don't want by birth citizenship, it's your right, go and change the law, but don't cast aspersions on us, don't try to insult my country, क्योंकि मेरी ना सभ्यता 1 लाख साल पुरानी है और तुम्हारी सभ्यता 250 साल पुरानी है। And that creates, please understand, that creates more anger among them. यार ये as a president, when somebody says the response has to be from that level. अब इंडिया के ऊपर नाराजगी उसकी इस चीज के नहीं है कि हेल होल है, नाराजगी इसलिए चीज की है कि एक तो तेल वाला जो इशू है रशिया से, ये कभी माना नहीं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता रहता है, टैरिफ वाले इशू में घबराया नहीं, सारे जो चीज है वो मतलब दे कुड नॉट, आज तक जिस आप ये समझना चाहिए, लोगों की पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। ही रिमेंबर 1 year बैक जब वो इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसने बोला था, मैंने बोला कि ट्रेड डील नहीं करूंगा, अगर ट्रेड डील चाहिए तो जंग बंद करो, बोला था ना, ये क्लेम कर रहा था। 1 साल हो गया, किसने ट्रेड डील साइन नहीं किया? इंडिया ने नहीं किया। India said we do not agree to your conditions. US ने ट्रेड डील साइन नहीं किया, ऐसा नहीं है, इंडिया ने नहीं किया। So there is an anger, there is a persistent anger, and that is getting reflected in these things.
द अदर इज द चाइना फैक्टर। देखिए चाइना के जितने सारे टैंकर्स वैंकर्स पकड़ा जा रहा है कि वो वेपन्स लेके जा रहा था, ये प्रीटी क्लियर है जितने सारे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स है ईरान के खुद के नहीं है। These are either given by the Russians and the Chinese. So ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो है मिड टर्म का नैरेटिव बदलना है, ईरान वॉर कैनॉट बी माय नैरेटिव, देन तो आई विल बी टोटली ऑन द बैक फुट। दूसरा है ये इंडिया और चाइना, इनको जो इसने सोचा था कि तेल से पूरा कंट्रोल कर लूंगा, तेल से इतना स्क्वीज करूंगा इसके पास कोई चारा नहीं रहेगा, हुआ नहीं। सो ऑल ऑफ दैट टुगेदर लीड्स टू अ सिचुएशन। देखिए अगर कोई एरा गैरा कोई ट्वीट फॉरवर्ड करे या सोशल मीडिया में पोस्ट फॉरवर्ड करे वो और चीज होती है, बट एक प्रेसिडेंट के ऑफिस का एक डिग्निटी होता है। हालांकि ये जो इनका क्या नाम था, डेमोक्रेट का जो प्रेसिडेंट था, आई फॉरगॉट हिज नेम, इसके पहले वाला बाइडेन के साथ, बाइडेन का भी बहुत सारे इश्यूज इंडिया के साथ था, बट एक ना डिग्निटी ऑफ द ऑफिस होता है। यू डोंट से जस्ट बिकॉज जस्ट वॉट एवर यू वांट। तो इस डिग्निटी ऑफ ऑफिस को इसने पूरा खत्म कर दिया है। इमेजिन उसके जो पूरा कैबिनेट है या जो भी उसको कहा जाता है, इमेजिन समबडी लाइक कैश पटेल या जितने सारे और इंडियन इमिग्रेंट्स उसके कैबिनेट के हिस्से है या उसके टीम के हिस्से है जो अमेरिकन सिटीजन है ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भी चाहते थे कि अमेरिका शुड बिकम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, और शायद वो इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ भी वो भी थे। बट द मोमेंट यू स्टार्ट एक्यूजिंग कंट्रीज बाय कॉलिंग देम, वो तो बोलता रहता है ना, यूरोप को कितना कुछ बोला, ग्रीनलैंड के बारे में बोला, जैसे आपने सही कहा, चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में, इसके बाद क्या होगा, व्हाट हैज हैपेंड टुडे, पीपल आर स्टॉप रिएक्टिंग कि यार ये पागल है, ये सनकी है, मतलब कहने को बोलना नहीं चाहिए बट दिस इज व्हाट पीपल आर थिंकिंग, यार ये सनकी है, बोलने दे यार। सो ये जो डैमेज कंट्रोल की बात अमेरिका करता है कि डैमेज कंट्रोल कर रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है। रियलिटी आदि भाई ये है कि अमेरिकन्स एक्चुअली बिलीव दैट द अमेरिकन परसेप्शन अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ फेवरेबल वन। द अमेरिकन्स डोंट केयर इफ पीपल डाई अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि उनके तीनों तरफ समुंदर है, मिसाइल्स उसके ऊपर गिरता नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गिरना चाहिए, बट गिरते नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे डोंट केयर अबाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। सो व्हाई आर वी, हाँ ट्रम्प ने बोला है, वो ऐसे है, बकवास करता है, एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स आर लिटरली, उनके अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोब वर्ल्ड इज वेरी लिमिटेड। बहुत ज्यादातर तो हाई स्कूल के बाद पढ़ता नहीं है। ये जो एलिगेशंस फिर क्या लगाया कि इंडियन आईटी कंपनीज वहां पे व्हाइट्स को रिक्रूट नहीं करता, किसने बोला भाई? बहुत रिक्रूट करते हैं, मिलता नहीं है, दे डोंट वांट, नहीं मतलब यार काम नहीं करते, कैसे करोगे आप? यू डोंट सी एन अमेरिकन गेटिंग इनटू, मतलब एक्सेप्ट द एंटरप्रेन्योर्स, वहां पे जो एवरेज कोई स्टाफ मेंबर विल नॉट वर्क फॉर 13-14 आवर्स जिस दिन रिक्वायरमेंट हो, नहीं करेगा।